वे आते ही होंगे, मिल करके प्रेम से बातचीत करेंगे। पर इतना सुनते ही यह बोला कि अरे क्या रखा है अब पांडवों पर, वो तो थोथे तिल के समान हो गए हैं। ऐसे पुरुषत्वहीन नपुंसक पांडवों के पास रहकर तुम क्या करोगी, मैं तुम्हें राजरानी बनाकर रखूंगा। इतना सुनते ही द्रौपदी क्रोध में तिलमिला उठी। वह चाहती तो उसी समय अपने सतीत्व के तेज से जलाकर भस्म कर देती, लेकिन उसने भस्म नहीं किया। महाराज क्या बताएं हम आपको, द्रौपदी में विशेष क्षमा गुण है। जिस समय दुशासन ने द्रौपदी के प्रति दुर्व्यवहार किया, उस समय द्रौपदी कौरवों को जलाकर भस्म कर सकती थी। यह बात महाभारत में लिखी है। लेकिन यदि वो कौरवों को भस्म करती तो द्रौपदी के पतियों की प्रशंसा इसमें नहीं होती और द्रौपदी के तप का क्षय होता। इसलिए जब 5-5 पति विद्यमान हैं तो मैं अपनी रक्षा के लिए अपनी तपशक्ति का प्रयोग करूं, यह अनुचित नहीं है। इसमें हमारी महिमा तो बढ़ेगी और हमारे पतियों की महिमा घटेगी। पत्नी को चाहिए कि वह पति की महिमा बढ़ने दे, अपनी महिमा की क्या उसे आवश्यकता है। पति के नाम में उसका नाम है, पति की कीर्ति में उसकी कीर्ति है। वह अपने को अलग से न मान करके चले। अलग से यदि यश कीर्ति चाहती है तो वह उत्तम कोटि की पतिव्रता नहीं मानी जाएगी। महाराज जी इस प्रकरण में जन्मेजय ने पूछा है महर्षि वैशंपायन से कि आज द्रौपदी ने क्षमा क्यों कर दिया, आज उसे भस्म कर देना चाहिए था जयद्रथ को। तो कहा तपस्वी को क्षमा करना चाहिए, नहीं तो उसके क्रोध करने से उसकी शक्ति का क्षय होता है। मेरी तपशक्ति यदि काम में आवे तो मेरे पतियों की विजयश्री को प्राप्त करने के काम में आवे, हमारी सतीत्व की शक्ति इस दुष्ट को भस्म करने के काम में ना आवे। रोक लिया अपने आप को। और महाराज जी दूसरी बात लिखी है कि द्रौपदी ने विचार किया, आखिर तो हमारा नंदोई है, समझ जाएगा, गलती किया है तो कोई बात नहीं, क्षमादान हो जाएगा। मैं इसे भस्म कर दूंगी तो मेरी ननद दुश्शला रोएगी कि भाभी जी आपने ठीक नहीं किया, हमें विधवा बना दिया। ये है द्रौपदी की करुणा, ये है द्रौपदी की दया। पर ये महाराज बड़ा दुष्ट था, इसने द्रौपदी की एक बात नहीं सुनी और द्रौपदी को इसने पकड़ लिया, पकड़ करके रथ में बिठा लिया और वह चलने लग गया। द्रौपदी ने कहा, जैसे बांस, केला और नरकुल अपने विनाश के लिए ही इनमें फल लगते हैं, जैसे केकड़े की मैया अपने विनाश के लिए ही गर्भ धारण करती है, क्यों केकड़ी जब गर्भवती होती है ना तो वो तमाम केकड़े उसके पेट में पैदा हो जाते, वो सब उसका पेट फाड़ फाड़ के बाहर निकल आते हैं, केकड़ी मर जाती है। ऐसे ही तू अपने विनाश के लिए ही और मुझे मेरा हरण करना चाहता है। उस समय द्रौपदी की दासी धाय वो भी वहां थी, वह अत्यंत दुखित हो गई। आप लोग कहेंगे वहां दासी कहां से आई, और चरित्र में वर्णन है कि अमुक अमुक तीर्थ में जाकर पांडवों ने गोदान किया, यज्ञ किया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। तो जब वनवासी हैं तो ये सब इनके पास सुविधा कहाँ से आई। इसका समाधान महाभारत की नीलकंठी टीका में दिया हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण बार बार पांडवों से मिलने आते हैं और उस समय भगवान श्री कृष्ण रथ, सोना, चांदी, धन, दास दासी दे करके जाते हैं। ये इसमें महाभारत में वर्णन है। इधर पुरोहित धौम्य महर्षि, वे भी, धौम्य ऋषि उस समय वहीं थे। धौम्य न होते तो पांडव अकेले द्रौपदी को छोड़ के नहीं जाते। धौम्य सेना के मध्य चलने लगे, ऋचाओं का पाठ करते हुए चलने लगे। उन्होंने भी बहुत फटकारा, लेकिन कामातुराणाम न भयम न लज्जा।
और उस समय भीमसेन का स्मरण करके पुकार रही थी द्रौपदी। देखो, न अर्जुन को पुकारा, न युधिष्ठिर को पुकारा, न नकुल सहदेव को, भीम दादा को पुकारा, क्योंकि वो जानती हैं कि ये सब तो इतने बड़े सिद्धांतवादी हैं कि अपनी छाती बार बार पक्की कर लेते हैं, लेकिन भीमसेन भावना प्रधान है, इसलिए भीमसेन को पुकारा। भीमसेन ने जैसे ही शब्द सुना वे क्रोध में भर गए, बोले लगता है कोई दुर्घटना हो गई है। देखा तो धाय रो रही है, पर्णकुटी के चारों ओर शियार घूम रहे हैं, ये अशुभ लक्षण था। समझ गए। धाय से पूछा, धाय ने कहा, दासी ने कहा, धात्रे यिकाम प्रेष्य बधूम प्रियाया। उसने सारी बात बता दी। अब तो दौड़े भीमसेन, युधिष्ठिर दौड़े, भीमसेन दौड़े, नकुल सहदेव दौड़े, अर्जुन दौड़े। पदातीनां मध्यगतंच धौम्यम विक्रोशंतम भीमम विद्रवेति। धौम्य भी कह रहे, भीम जल्दी आओ, भीमसेन जल्दी आओ। भीमसेन के कान में आवाज पड़ी, अब तो महाराज दौड़े हैं, भयंकर युद्ध हुआ है। और इस युद्ध में जैसे कोई सिंह किसी मृग को दबोच ले, ऐसे ही भीमसेन ने जयद्रथ को दबोच लिया। महाराज ये भागा, अर्जुन के सामने कहाँ ठहर सकता था। महाराज ये भागा, बड़ी जोर से भागा। भीमसेन हंसने लगे, वो भी कूद कर भागे इसके पीछे पीछे, और पकड़ करके जैसे सिंह मृग को दबोच लेता दबोच लिया, और रस्सियों से जकड़कर बांध दिया, और घूंसों से, लात से, घुटने से मारने लगे। युधिष्ठिर और अर्जुन ने आकर के कहा, भीमसेन क्रोध मत करो, ये मेरी बहन दुस्सला का पति है, मेरी बहन विधवा न हो जाए, दया करो इसके ऊपर। यह सुनकर भीमसेन ने गर्जना किया, बोले दया 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 किस काम में आएगी तुम्हारी दया। दया की दुहाई देकर, क्षमा की दुहाई देकर आप लोगों ने कौरवों की सभा में दुष्टों को दंड नहीं देने दिया, अन्यथा ये वनवास की नौबत नहीं आती, सबका वध में वहीं कर देता, 100 कौरवों का वहीं वध कर देता, खेल खत्म, समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन आपकी क्षमा दया, उस क्षमा दया ने ये परिस्थिति पैदा की। और अब फिर दया दया चिल्ला रहे हो। मैं इस पापी को जीवित नहीं छोड़ सकता, इसको तो मार ही डालूंगा। वो बेचारा चिल्ला रहा था, डकरा रहा था। युधिष्ठिर ने फिर कहा, भैया भीमसेन, हम बड़े हैं, हमारी बात तो मान लो। न हंतव्यो महाबाहो दुरात्मा पी ससंधवा दुस्सलाम विसमृत्य गांधारीम चेसस्वनीम। गांधारी की याद तो करो, वे वो तुम्हारी ताई जी हैं, उनकी तो याद करो। अब तो महाराज भीमसेन ने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हैं तो इसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ेंगे। म्यान से तलवार भीम दादा ने निकाली, और तलवार निकाल करके इसके बाल भद्र कर दिए, खोपड़ी के बाल 5 चुटिया बना दी। एक चुटिया तो पहले से थी इसके, भले ही कोई दुष्ट से दुष्ट ही क्यों ना हो, उस समय हिंदू चोटी सब रखते थे, अब सब बिना चुटिया वाले हो गए। चोटी जरूर रखो, राक्षस भी चुटिया रखाते थे। चोटी अवश्य रखनी चाहिए। मनुस्मृति में मनु महाराज ने कहा है, बिना चुटिया और बिना यज्ञोपवीत के जो भी शुभ कर्म किया जाता है वह व्यर्थ हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को चुटिया और जनेऊ दोनों धारण करना चाहिए। चतुर्थ वर्ण के लोगों को केवल चोटी धारण करनी चाहिए, चोटी हिंदू मात्र को धारण करनी चाहिए। व्युशिखा व्युपवीतश्च यत् करोति न तत्कृतम् सदोपवीतिना भाव्यम सदा बद्ध शिखेन च। सदा शिखा सूत्र से युक्त होना चाहिए। तो एक चुटिया तो इसके पहले से थी,
बाल काट करके 5 चुटिया और बना दी, एक बढ़िया एक नई फैशन की कटिंग कर दी उसकी। आजकल फैशन भी ऐसी ही चली है, ऊट पटांग, पूरा मुड़वा लेंगे, यहां थोड़ा सा छोड़ देंगे। कोई यहां से ऐसी रेखा बना लेंगे, बीच में एकदम छोड़ देंगे। भगवान ने बनाया है आपको, सनातन परंपरा में जन्म दिया है, और तुम जानबूझ करके म्लेच्छों की नकल कर रहे हो। कितने दुख की बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त परंपरा का ही आदर करना चाहिए। मनमुखी वेशभूषा, मनमुखी फैशन, ये सब नहीं चलानी चाहिए। ये गलत है, अनुचित है। भीमसेन ने कहा तुझे मैं छोड़ सकता हूं, एक शर्त पर। द्रौपदी को प्रणाम करके क्षमा मांगो, युधिष्ठिर को प्रणाम करके क्षमा मांगो, और आज के बाद तुम राज चिन्ह धारण नहीं करोगे। जहां कहीं जाओगे राजाओं की सभा में हाथ जोड़कर कहोगे मैं पांडवों का दास हूं। ये परिचय, इतनी प्रतिज्ञा करो तो छोड़ सकते, नहीं तो नहीं छोड़ सकते। युधिष्ठिर ने कहा नहीं छोड़ दो इसको, छोड़ दो। ये इतना डर गया था, बोला महाराज मैं राज चिन्ह धारण भी नहीं करूंगा और सब जगह कहूंगा मैं पांडवों का दास हूं। स्वीकार कर लिया इसने। पर युधिष्ठिर ने कहा कि इस प्रतिज्ञा से आज मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे बहनोई हो। धन्य है युधिष्ठिर की साधुता, इतने पर भी कहते तुम मेरे बहनोई हो, मैं मुक्त करता हूं। मुक्त कर दिया। लेकिन यह लौट करके गया नहीं, ये हिमालय में चला गया। कठोर तप इसने किया, भगवान शंकर को प्रसन्न किया और शंकर जी से वरदान मांगा कि मैं पांडवों को जीत लूं युद्ध में। भगवान शंकर हंसने लगे, बोले पांडवों को जीतना बड़ा कठिन है, पर तेरी तपस्या बड़ी कठोर है। तो मैं वर देता हूं, अर्जुन को छोड़कर शेष पांडवों को एक दिन जीत सकोगे। एक दिन, रोज रोज नहीं, एक बार कोई ऐसा अवसर आएगा कि चारों को तुम जीत सकोगे। बोले अर्जुन को क्यों नहीं? अर्जुन ने ही मेरी ये दशा की, नहीं तो मैं तो भाग जाता। बोले अर्जुन साक्षात भगवान नर के अवतार हैं, इसलिए तुम नहीं समझ सकते हो उनकी महिमा। आपो नारास्ततनवा, आपो नारास्ततनवा इत्यापाम नाम सुश्रुम अयनम तेन चैवास्ते तेन नारायण स्मृता। इसलिए इनको नाम नारायण कहते हैं, और नारायण के सखा ये नर हैं, इसलिए ये साक्षात भगवान नर हैं। नर माने मनुष्य नहीं होता। एक बात और ध्यान से सुन लें, बहुत से लोग कहते तुम नर हो, मैं नर हूं तो तुम नारायण हो। नर माने मनुष्य तो होता है, पर अर्जुन जो नर के अवतार हैं वहां नर माने मनुष्य नहीं है। महाभारत में लिखा है नरतीति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातनः। सनातन परमात्मा का ही नाम नर है। यहाँ जीव अथवा मनुष्य के अर्थ में नर शब्द नहीं है। जो शब्द नारायण का अर्थ है, जो अर्थ नारायण शब्द का है, वही अर्थ नर शब्द का है। इसलिए साक्षात नर सनातन परमात्मा हैं। उनको देवता भी नहीं जीत सकते हैं, तो तुम क्या विजय प्राप्त करोगे? कहकर शंकर जी अंतर्धान हो गए और इधर सब लौट करके आए आश्रम में। आश्रम में तो थे ही, जयद्रथ चला गया और द्रौपदी बिचारी कांप रही थी, रो रही थी। युधिष्ठिर भी रो पड़े और उन्होंने महर्षि मार्कंडेय जी से पूछा। मार्कंडेय जी यात्रा जब से करा रहे हैं तब से यहीं विराज रहे हैं ना मार्कंडेय जी। मार्कंडेय जी से कहा श्री युधिष्ठिर ने, उन्होंने कहा कि हे भगवन, अस्ति नूनम मया कश्चित अल्प भाग्यतरो नरः भवता दृष्ट पूर्वो या श्रुत पूर्वोपि वा भवेत। आपने हमसे अधिक मंद भाग्य वाला, विपत्ति में पड़ा हुआ व्यक्ति कोई पहले देखा या सुना?
हमें तो लगता है हम लोग जितनी पीड़ा सहन कर रहे हैं, जितना कष्ट सहन कर रहे हैं, उतना लगता है संसार में किसी ने कष्ट और पीड़ा को सहन न किया होगा। मैं सबसे अधिक कष्ट का अनुभव कर रहा हूँ। यह सुन करके मार्कंडेय जी मुस्कुराए। महात्मा लोग मुस्कुराते, कोई भले ही रो, वो तो दुख के समय भी मुस्कुराते रहते हैं। क्यों? क्योंकि परम आनंद घन परमात्मा उनके हृदय में विहार करता रहता है, इसलिए वो मुस्कुराते हैं। मार्कंडेय जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप सब तो देवकल्प पांडव हैं, साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय परब्रह्म परमात्मा का अवतरण दशरथ नंदन के रूप में हुआ। वो तो परमात्मा थे, भगवान थे, वो तो परमात्मा हैं, भगवान हैं। उनकी प्रियतमा जानकी का अपहरण राक्षस राज रावण ने कर लिया था, और आपकी द्रौपदी को साल भर तो दूर नहीं रहना पड़ा, सीता जी को तो कम से कम 1 वर्ष से भी अधिक राक्षसों के कैद में रहना पड़ा। तो इसलिए आप राम जी का चरित्र सुन लोगे तो आपको लगेगा उनकी विपत्ति ज्यादा, हमारी विपत्ति तो कम है। युधिष्ठिर ने कहा, एतन्मे भगवन् सर्वं सम्यगाख्यातुमर्हसि श्रोतुमिच्छामि चरितम रामस्याक्लिष्ट कर्मणः। अक्लिष्ट कर्मा भगवान श्री राम के मंगलमय चरित्र का मैं श्रवण करना चाहता हूँ। अब मार्कंडेय जी ने राम जी का चरित्र सुनाया है। राम जी का चरित्र महाभारत में बड़े विस्तार से है, कई अध्यायों में राम जी के चरित्र का वर्णन है, और अनेक विलक्षणताओं से युक्त राम जी का चरित्र है। महाभारत का रामचरित्र अपने आप में एकदम अलग है। कई ऐसी बातें हैं जिन बातों को आप कहेंगे कि आज के पहले हमने सुना ही नहीं। ऐसी बातों का संकेत, ऐसे चरित्रों का वर्णन महाभारत के रामचरित्र में है। और धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी। इस महाभारत के रामचरित्र के भी कतिपय भाव गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में विराजमान किए। समझे में नहीं आता कि गोस्वामी जी का ज्ञान कितना अगाध होगा, है? कितना महान पांडित्य गोस्वामी जी का अद्भुत है। इसलिए नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुलमातनोति। मार्कंडेय जी कहते हैं सूर्य वंश का स्मरण किया है, उसमें महाराज अज हुए और अज के पुत्र दशरथ जी महाराज हुए। दशरथ जी के यहाँ भगवान ने 4 रूपों में अवतार ग्रहण किया। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरतश्च महाबला। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में भगवान प्रकट भये। कम से कम एक प्राकट्य की स्तुति तो कर लो, सब लोग मिलके कर लो, नहीं तो लोग कहेंगे महीना भर कथा भई और कोई बधाई नहीं, कोई उत्सव नहीं है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कदुई कर जोरी स्तुति तोरी कई विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जी गावे श्रुति संता सो मम हित लागे जन अनुरागी भयो श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें
पुरसोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कई कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार श्रुति प्रेम लय माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुर भूपा यह चरित्र जगावई हरिपद पावई ते न परहि भवकूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय। महाभारत में एक विलक्षणता है, अन्य ग्रंथों में विश्रवा का पुत्र कुबेर को कहा गया, पर महाभारत में पुलस्त जी का ही पुत्र कुबेर को कहा गया और पुलस्त जी ही विश्रवा के रूप में प्रकट हो गए, ऐसा भी वर्णन है। विश्रवा अलग नहीं है, पुलस्त ने ही अपने आधे शरीर को महर्षि विश्रवा के रूप में प्रकट कर दिया, इसलिए विश्रवा भी कुबेर के पिता ही माने गए, इसलिए कुबेर का नाम वैश्रवण हुआ और इस नाते से कुबेर रावण कुबेर का भाई हुआ। कहते हैं कि महर्षि विश्रवा परम तेजस्वी हैं, उनके तेज से कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जाए कि जो देवताओं को जीत सके, असुरों को श्री संपन्न बना सके, ऐसी भावना असुरों के मन में हुई और उन असुरों ने राक्षस कन्याओं को महर्षि विश्रवा की सेवा में समर्पित कर दिया। पुष्पोत्कटा, राका, मालिनी, ये इनको अर्पित कर दिया। पुष्पोत्कटा के दो पुत्र हुए, जिसको कल्पभेद से कैकसी कहा गया। महाभारत में उस रावण की माता का नाम पुष्पोत्कटा है। पुष्पोत्कटा उसके दो पुत्र हुए, रावण और कुंभकर्ण। जो एक मालिनी नाम की राक्षस कन्या थी, उसके गर्भ से विभीषण का जन्म हुआ। माने विभीषण सौतेले भाई हैं, ऐसा समझो। विभीषण का जन्म हुआ और राका नाम की जो तीसरी राक्षस कन्या थी, उसके गर्भ से एक पुत्र हुआ और एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम हुआ खर और पुत्री का नाम हुआ शूर्पणखा। बाप एक है, मैया अलग अलग हैं, ऐसा है ये परिवार। यद्यपि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण और खर ये सब ऋषि स्वभाव के ही थे, लेकिन इनकी माताओं ने इनके भीतर रागद्वेष के संस्कार भर के इन्हें राक्षस बना दिया। इसका मतलब है माताएं ही यदि सुनीति के आदर्श को स्वीकार करें तो उनका पुत्र ध्रुव प्रहलाद हो जाएगा, और रावण कुंभकर्ण की माता का आदर्श स्वीकार करें तो उनका पुत्र रावण कुंभकर्ण हो जाएगा, ऐसा है। इन्हीं ने राक्षसी भाव दे दिया। रावण कुंभकर्ण विभीषण ने तप किया, तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। रावण ने संपूर्ण देव दानव गंधर्व सबके ऊपर हम विजय प्राप्त कर लें, आपकी बनाई सृष्टि में मनुष्य के अतिरिक्त और कोई भी मुझे जीत न सके। मनुष्य नाम इसलिए ले दिया कि मनुष्य को तो वो मक्खी मच्छर समझता था। बोले मनुष्य तो कोई बात नहीं, ये तो हमारे आहार हैं, इनकी क्या गिनती करनी। ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु। कुंभकर्ण को देखते ही ब्रह्मा जी घबरा गए
बोले ये तो हमारी पूरी बनी बनाई सृष्टि को सफाचट करने के लिए अकेले ही बहुत है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि ये कुंभकर्ण स्वर्ग में गया तो तमाम अप्सराओं को पकड़ पकड़ के खा गया। उसको तो भूख ही लगी, हर चीज खाने की ही समझता है वो। इतना महाराज बड़ा भयंकर ये कुंभकर्ण। इसने कहा महाराज मुझे नींद लेने की इच्छा है, मेरी इच्छा है मैं 6 महीने तक सोऊं, एक दिन जगूं। बोले एवं मस्तु। चाहता ये था कि 6 महीने जगूं, एक ही दिन सोऊं, लेकिन उल्टा हो गया। और विभीषण से पूछा, विभीषण ने कहा परमापद गतस्यापि नाधर्मे में मतिर भवेत। भयंकर विपत्ति के आने पर भी हमारी बुद्धि धर्म से विचलित न हो, सत्य और सदाचार से मैं विचलित न हूं, और बिना किसी से सीखे हमें ब्रह्मास्त्र तक संपूर्ण अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञान हो जाए, मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी ने अपनी ओर से प्रसन्न होकर के उन्हें अमृत भी प्रदान किया है। तुम जब तक नहीं चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी। ब्रह्मा जी ने अमृत दे दिया। अब तो वरदान पाकर के रावण उद्दंड हो गया और रावण ने लंका जाकर के कुबेर का पुष्पक विमान हरण कर लिया। कुबेर जी ने शाप दे दिया। अब ये एक नई बात है महाभारत के रामचरित्र की। कुबेर जी ने शाप दिया, शशापतम वैश्रवणो न त्वाम एतद बहिष्यति यस्तु त्वाम समरे हंता तमैवे तद बहिष्यति अवमन्य गुरुम माम चौ क्षिप्रम त्वम न भविष्यसि। कुबेर जी ने कहा कि यह पुष्पक विमान तुम्हारे काम में नहीं आएगा, ये तुम्हारा बहन नहीं, तुमको बहन नहीं करेगा। जो तुम्हें मारने वाला होगा उसकी सवारी के काम में आएगा, तुम्हारी सवारी के काम में नहीं आएगा। इसलिए महाराज जी वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान का 2-2 बार सुंदरकांड में वर्णन एक जगह रखा रहता था। वो रावण चाह कर भी उस पर सवारी नहीं कर सकता, कुबेर जी का शाप था। और कुबेर जी ने कहा कि तुमने अपने बड़े भाई, मैं तुम्हारे गुरु के तुल्य हूं, मेरा अपमान किया है, इसलिए अब तेरा शीघ्र विनाश हो जाएगा। रावण शब्द का अर्थ क्या है श्री व्यास जी वर्णन कर रहे हैं। रावया मास लोकान तस्माद रावण उच्यते दशग्रीवः कामबलो देवानाम भयमाद। इस सबको रुलाने के कारण इसका नाम रावण हुआ, तीनों लोगों को रुला दिया, इसलिए इसका नाम रावण हुआ। महाराज हाहाकार मच गया सारी सृष्टि में। संपूर्ण देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। संग गो तनुधारी भूमि बिचारी। गो माता, धरती माता गैया का स्वरूप धारण करके वो भी गई हैं, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की है। सब ने अपनी अपनी बात कही है, रावण की शिकायत की है। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने दुंदुभी नाम की एक गांधर्वी को, गंधर्व जाति की दुंदुभी नाम की एक गंधर्वी को बुलाया और बुला करके कहा कि तुम देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अयोध्या में जाकर सेवा में लग जाओ। ये दुंदुभी नाम की गंधर्वी ही कुब्जा नाम से अयोध्या में आई और देवताओं का काम बनाने में यही निमित्त बनी। ब्रह्मा जी ने इसको इसीलिए भेजा था। देखो, जो जिस काम के लिए भेजा जाता वही काम करता है। मंथरा को इसी काम के लिए भेजा था। ये मंथरा, यही दुंदुभी नाम की गंधर्वी मंथरा के रूप में आई। श्री राम जी का अवतार, उनका बाल्यकाल, श्री राम जी के सारे संस्कार, श्री राम जी का यज्ञोपवीत संस्कार, गुरुकुल में अध्ययन, राम जी का समावर्तन और इसके बाद विश्वामित्र जी के साथ राम जी का जाना, मार्ग में ताड़का का वध, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा और जनकपुर जाकर अहल्योद्धार, भगवान शिव के धनुष को भंग करना, सीता जी से विवाह करना
परशुराम जी के मान का मर्दन करना और इसके बाद लौट करके सरकार चारों भाइयों के से चारों लली के साथ सीय मांडवी उर्मिला सुत कीरत बरबाम चार सुवन चारों रतन तुलसी करत प्रणाम। ये चार जुगल जोड़ी सरकार लौट करके आए हैं और इधर यह निश्चय किया गया कि अब राम जी सबसे बड़े हैं गुणों में, इसलिए इन्हीं का राज्याभिषेक किया जाए। राज्याभिषेक की तैयारी हुई। उसी समय महाराज इति तद्व्राज वचनम प्रतिश्रुत्याथ मंथरा कैकई मभिगम्येदम काले वचनम अब्रवीत। मंथरा ने भिड़ाने का काम उसी समय कर दिया और उसने कहा कैकई राजा ने तुम्हारे दुर्भाग्य की घोषणा आज दरबार में कर दी है। आशी विशस्त्वाम संक्रुद्ध चंडो दशत दुर्भगे। अरे दुर्भगा महारानी कैकई, मैं बहुत खुश होती, भयंकर विषधर काला नाग तुझे डस जाता, मेरी छाती बहुत ठंडी हो जाती। अरे काने कूड़े कुबड़े कुटिल कुचाली जान है, कैसा उठपटांग बोलती है। मुझे सर्प डसेगा तो तुझे प्रसन्नता क्यों होगी? बोले एक ही बार तो रोना पड़ेगा कि महारानी कैकई मारी गई, लेकिन अब तो तुम्हारे दुर्भाग्य के दिन शुरू हो गए। कौशल्या का तो क्या कहना, अब तो कौशल्या ही कौशल्या है और तुम्हारी तो बड़ी विकट स्थिति। तुम्हें या तो दासी बनकर रहना पड़ेगा और नहीं तुमने दासी बनना स्वीकार किया तो तुमको नगर से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारा त्याग कर दिया जाएगा, अथवा कारागार में तुम्हें रहना पड़ेगा अपने पुत्र भरत के साथ। इसको कहते हैं चुगलखोरी। ऐसा दिमाग खराब किया कि बोली अब देवी तुम ही बताओ। अब तक मैं सोचती थी कि तुम्हारी पीठ पर इतना बड़ा कुबड़ क्यों निकला है, अब समझ में आ गया। शंबरासुर की सारी मायाएं, मैं दानव की मायाएं, सारी कूटनीति चतुराई लगता विधाता ने इसी कुबड़ में भर दी हैं। और मेरी समझ में नहीं आता कि कई बार गंभीर चर्चा करते करते तू अपना कुबड़ क्यों खुजलाती, तो लगता उस बुद्धि को थोड़ा ठोक ठोक कर नीचे उतारती है, हैं? और यदि मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया, भरत राजा बन गया, तो मैं बढ़िया चौक पुराऊंगी, मोतियों का चौक पुराऊंगी, रत्न जटित पीढ़ा उसके बीच में रखूंगी और तुझे औंधा करके लिटा दूंगी और लिटा करके तेरे कुबड़ को पंचामृताभिषेक कराऊंगी, बढ़िया चंदन लगाऊंगी, फूल मालाओं से अलंकृत करूंगी, आरती उतारूंगी। लेप श्याम ते स्थगु, स्थगु माने कुबड़, तेरे कुबड़ की अर्चना पूजा करूंगी। इस कुबड़ ने ही हमारा काम बनाया है। जब दुर्भाग्य आने को होता है तो ऐसा ही होता है। कैकई ने वरदान मांग लिए, पहले वरदान में राम जी को वनवास और दूसरे में भरत का राज्याभिषेक। महाराज दशरथ बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा किस अवध्य का मैं वध कर दूं, किसको आज नगर से निकाल दूं, पर राम जी के प्रति ऐसा व्यवहार मत करो। बहुत समझाया लेकिन वह मानने वाली कहाँ थी। कथा आप सब जानते हैं। अंत में भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी के सत्य की रक्षा के लिए अवध राज सिंहासन का त्याग कर दिया और वे श्री सीता जी के सहित वे अपनी माता पिता से आज्ञा लेकर के और वे चल पड़े हैं, वनवास के लिए चले गए हैं। और इधर श्री भरत जी महाराज लौट करके आए हैं। दशरथ दिवंगत हो गए हैं। भरत जी ने शत्रुघ्न जी ने संस्कार किया है और देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरन न जाए। राम जी को मनाने के लिए पौर जानपद सार्धम रामागमन कांक्षया ददर्श चित्रकूटस्थम सरामम सह लक्ष्मणम
तापसा नाम अलंकारम धारयंतम धनुर्धरम। श्री राम जी का दर्शन किया है। राम जी ने भरत जी को हृदय से लगाया है, अपनी पादुकाएं प्रदान की हैं और भरत जी ने पादुकाओं को नंदीग्राम में विराजमान करके श्री राम राज्य का की भूमिका का निर्माण आरंभ कर दिया है। भगवान धर्मारण्य पधारे हैं, वहां भगवान ने यहाँ पंचवटी क्षेत्र नासिक को ही व्यास जी ने महाभारत में धर्मारण्य कहा है। ऋषि यहाँ रहकर धर्म का पालन करते, भगवान श्री राम ने भी तपस्वियों के धर्म का विशेष पालन यहीं किया, इसलिए इसको धर्मारण्य कहा गया। धर्मारण्य में शूर्पणखा आई सज धज करके, और वो ठाकुर जी से निश्चल प्रेम तो कर नहीं रही थी, उसका तो वासना वासित व्यवहार था। और जो श्री किशोरी जी प्रभु प्राप्ति में परम परम सहायिका हैं, उपयोगी हैं, जिनकी कृपा के बिना भगवत चरणारविंद की प्राप्ति नहीं होती, उन श्री जी को, जानकी जी को ही इसने भगवान की प्राप्ति में बाधक मान लिया और वो खाने के लिए दौड़ी राक्षसी रूप धारण करके। किशोरी जी कौन है? साक्षात रसरूपा भक्ति ही किशोरी जी हैं। भक्ति पर संकट आता तो कौन बचाता है? आचार्य ही भक्ति की रक्षा करते हैं। इसलिए आचार्य कौन है? समस्त जीवों के आचार्य श्री लखनलाल जी महाराज, जीवाचार्य श्री लखनलाल जी महाराज ने रक्षा की है। इसके नाक कान काट दिए हैं। अब तो महाराज ये दौड़ करके गई है खरदूषण त्रसरा के पास, और राम जी ने भयंकर युद्ध करके खर का वध किया। भगवान श्री राम का नाम खरारी हुआ। दूषण और त्रसरा को भी भगवान ने समाप्त कर दिया। इसके बाद ये धुआं देख खरदूषण क्रेरा, जब इस यहाँ धुआं उठ गया तब ये रावण के पास चली गई और रावण से जाकर के इसने चरणों में गिर कर के रोने लगी और बोले, महाराज अब आपका शासन दंडकारण्य क्षेत्र में नहीं, जनस्थान में नहीं है, अब तो महाराज दूसरा शासन हो गया है शुरू। वहाँ सारी घटना सुनाई है और रावण क्रोध मूर्छित हुआ। वह वहाँ से चलकर गोकर्ण तीर्थ में गया। ये महाभारत में एक विशेष बात लिखी है। मारीच कहाँ रहता था ये अन्य रामायणों में नहीं लिखा है, पर महाभारत में लिखा है गोकर्ण तीर्थ, जो दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे आज भी है। इस गोकर्ण तीर्थ में ये निवास करता था। तमतीत्याथ गोकर्णम अभ्यगच्छत दशाननः दयितम स्थानमव्यग्रम शूलपाणेर महात्मनः। भगवान शूलपाणी का दिव्य स्थान जो गोकर्ण महातीर्थ है, वहाँ यह निवास करता था। तपस्वी की तरह जटाजूट धारण करता हुआ कंदमूल फल आहार करता हुआ रहता था। रावण गए और रावण ने सारी बात बताई। मारीच ने कहा, महाराज राम जी के बाण वेग को कौन सहन कर सकता है? उसी बिना फर के बाण ने मुझे गोकर्ण क्षेत्र में पहुंचा दिया और मैं आज जटाजूत धारण करके तपस्वी की भांति राम राम करता हुआ, कंदमूल फल का आहार करता हुआ यहाँ निवास कर रहा हूँ। निश्चित ही वह तुम्हारा भयंकर शत्रु है, जिसने तुमसे राम जी से झगड़ने की, लड़ने की, टकराने की सलाह दी है, वो निश्चित ही तुम्हारा घोर शत्रु है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम चले जाओ, वापस हो जाओ। लेकिन ये कहाँ मानने वाला था? बोले, यदि तू ज़्यादा पंडिताई की बातें करता है, हमारे काम में नहीं आता, तो मैं ही खड्ग से तेरा मस्तक अलग कर देता हूँ। मारीच ने सोचा कि मरना तो है ही है, तो इस दुष्ट के हाथ से क्यों मरूं? जब मरना ही है तो राम जी के हाथ से मरूंगा तो सदगति हो जाएगी। बोले, ठीक है, जैसा तुम कहो हम स्वीकार करते हैं। अब तो स्वर्णमय रत्नमय मृग बन करके आश्रम में पहुंचा और भगवान श्री राम जानते हैं कि ये असुर है, लेकिन इसके बाद भी वे न पीछे भागते तो लीला का विस्तार कैसे होता। इसलिए राम जी चल पड़े और लक्ष्मण जी सुरक्षा में रहे। मरते मरते मारीची ने हा लक्ष्मण कह करके प्राण छोड़े और अंतिम में धीरे से राम राम कहा। राम राम तो धीरे से कहा, हा लक्ष्मण जोर से कहा।
भगवती श्री सीता जी ने लक्ष्मण को आग्रह पूर्वक भेज दिया। और इसी बीच में रावण आया। किस वेश में आया? रावणस्तु यतिर्भूत्वा, सन्यासी बन के आया। रावणस्तु यतिर्भूत्वा मुंडः, उसके सिर पे बाल नहीं थे। रावणस्तु यतिर्भूत्वा मुंडः कुंडी, भिक्षा पात्र हाथ में लिए हुए, त्रिदंड धृक, त्रिदंडी सन्यासी बन के आया। मृगश्च भूत्वा मारीचस्तं देशमुपजग्मतुः, भगवती सीता ने उसे भिक्षा देने के लिए, जैसे ही उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भिक्षा देने के लिए वे पधारी, दुष्ट ने अवसर देख करके श्री भगवती सीता जी का हरण कर लिया। रथ में विराजमान करके वह आकाश मार्ग से चलने लग गया। और उस समय ताम ददर्श ततो गृद्धो जटायुर्गिरि गोचरा रुदंतीम राम रामेति ह्रियमाणाम तपस्वनीम। जटायु जी ने देखा तो जटायु ने कहा, पुत्री सीता भय मत करो, त्रास मत करो, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक दुष्ट दशग्रीव रावण तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकता। भयंकर क्रोध करके आक्रमण किया और युद्ध किया। उस युद्ध में रावण को यह समझ में आ गया कि यह इतना क्रोध पूर्वक आक्रमण कर रहा है, इतना बलवान है कि यदि मैंने दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं किया तो मुझे मार सकता है ये पक्षी। महाराज जी लिखा है, घोड़े मार दिए, सारथी मार दिया, इसके सारी शरीर की चमड़ी को उधेड़ के धर दिया जटायु जी ने। तब इसने तपस्या से प्राप्त चंद्रहास नाम के खड्ग से दोनों पैर और दोनों पंखे काट दिए, पक्ष काट दिए। राम राम करते हुए, चीत्कार करते हुए जटायु नीचे गिर गए। और उस समय भगवती श्री सीता जी ने अपने कुछ आभूषण ऋषमुख पर्वत पर गिरा दिए, वस्त्र में बांध करके। राम जी लौट के आए, बड़े दुखी हुए और आगे सीता जी का अन्वेषण करने लगे तो गिरधराज जटायु दिखाई पड़े। उनको देख करके राम जी को बड़ी पीड़ा हुई और राम जी ने पूछा, रावणः काम दिशंगतः, रावण किस दिशा को गया है? यहाँ लिखा है कि जटायु इतने घायल हो गए थे कि वे मुंह से बोल नहीं सके, इसलिए अपनी चोंच उठाकर दक्षिण की ओर मुंह किया और फिर वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। मानो मस्तक उठा करके कह दिया कि दक्षिण दिशा की ओर रावण लेकर के गया है। भगवान श्री राम ने अपने, जैसे कोई सतपुत्र अपने पिता का संस्कार करे, ऐसे ही भगवान श्री राम ने संस्कारम लंभयामास सखायम पूजयन पितुः, अपने पिता का सखा होने के कारण पिता के समान ही उनका अंत्येष्टि संस्कार संपन्न किया। राम जी विलाप करते हुए आए हैं। इसी बीच में कबंध नाम के एक असुर ने लक्ष्मण जी को पकड़ लिया, बोला मैं खाऊंगा। लक्ष्मण जी रोने लगे, बोले भैया भरत जी बड़े भाग्यशाली होंगे जो आपका राज्याभिषेक देखेंगे, मैं तो इस असुर का ग्रास बन रहा हूँ। भगवान बोले अरे तुम्हारी ये दशा हो गई, ऐसे घबराओ मत, पुरुषार्थ का आश्रय लो। राम जी ने इसकी भुजाओं को काट दिया, लक्ष्मण जी को भी साहस हुआ, लक्ष्मण जी ने इसकी पसली को काट दिया, ये मर गया और दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। बोला महाराज मैं विश्वावसु नाम का गंधर्व हूँ, ब्राह्मणों के शाप से इस योनि में चला गया, आप जाओ सुग्रीव को मित्र बनाओ, सबरी का दर्शन करो, सुग्रीव को मित्र बनाओ और सीता जी आपको प्राप्त हो जाएंगी। श्री हनुमान जी की कृपा के माध्यम से राम जी की सुग्रीव जी की मित्रता हो गई। राम जी ने सुग्रीव जी को अभयदान दे दिया और राम जी की आज्ञा से बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ। अब ये माला हनुमान जी ने धारण कराई, यह विशेष बात वाल्मीकि इस महाभारत की रामायण में लिखी हुई है। यहाँ एक बड़ी सुंदर बात इस महाभारत के रामायण में लिखी है। हृतदारो महासत्वो रामो दशरथात्मजः तुल्यारि मित्रताम प्राप्तः सुग्रीवेण धनुर्धरः। व्यास जी कहते हैं भैया दोस्ती जो होती है ना
वो किसी न किसी प्रकार से जब तक बराबरी नहीं होती तब तक दोस्ती नहीं होती। राम जी भी पत्नी के वियोग से दुखित हैं और सुग्रीव भी पत्नी के वियोग से दुखित हैं। राम जी की प्रियतमा का हरण रावण ने कर लिया और सुग्रीव की प्रियतमा का हरण बाली ने कर लिया है। राम जी का राज्य छिन गया और सुग्रीव का भी राज्य छिन गया। बोले इसलिए दोस्ती दोनों में हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी। लेकिन राम जी आहा धन्य है, राम जी सुग्रीव के दुख को सुनकर अपना दुख भूल गए और उन्होंने कह दिया, सुन सुग्रीव मारी हो बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। अब तो महाराज कहा युद्ध करो। बाली के सामने पहुंच करके सुग्रीव ने गर्जना की है। बाली और सुग्रीव का भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में ऐसी मार मारी बाली ने सुग्रीव को, बेचारे घायल होके राम जी के पास आ गए। बोले महाराज ऐसे ही पिटवाना था तो भेजा ही क्यों हमको, पहले कह देते कि हम झगड़े वगड़े में सम्मिलित नहीं रहेंगे। तो हमारे कुछ संस्कार अच्छे थे, कुछ श्वास बाकी थी, इसलिए हम जीवित बच के चले आए। बड़े दुखी हो गए सुग्रीव जी। भगवान ने कहा कि देखो एक रूप तुम भ्राता दो, ये बात, ये भाव जो है वाल्मीकि इसका महाभारत का है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो इसलिए तुम दोनों एक जैसे होने के कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा था, पहचान में नहीं आ रहा था। इसलिए अब अलग से कुछ विशिष्ट कोई एक चिन्ह हो जाए तो पहचान में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, फिर हम बाली का वध कर देंगे। ये राम जी ने जो बात कही, क्या ये सही है? सही नहीं है। अनंत अनंत जीवों के अनंत अनंत संचित क्रियमाण प्रारब्ध रूप कर्मों को एक कालावच्छेदेन भगवान श्री राम जानते हैं, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा है। और वो बहानेबाजी कर रहे हैं कि हम तुमको और सुग्रीव को नहीं पहचान पाए। अरे बिल्कुल अलग अलग अंतर है। सुग्रीव के पास कोई राजा वाला वेशभूषा नहीं है, बाली सोने का मुकुट धारण किए हुए है, बाजूबंद है। राजा की वेशभूषा में और सामान्य गरीब की वेशभूषा में अंतर नहीं होता क्या? भले ही सगे भाई हैं, लेकिन आकृति में भी थोड़ा अंतर है। ऐसा थोड़ी कि आकृति एक जैसी हो, एक सगे भाई भी अलग अलग आकृति के होते हैं। तो राम जी का ये बहाना अच्छा नहीं था। राम जी भी सोच रहे होंगे, देखो हमारा भगत होके हमारी बात का ही खंडन कर रहा है। अरे भाई ऐसी बात नहीं है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो मर्यादा की रक्षा करने वाले हैं। उन्होंने कहा अभी सुग्रीव और बाली में अंतर क्या है? विधिवत संस्कार अभी बाली का भी नहीं हुआ, तुम्हारा भी नहीं हुआ। खाली पावक साखी देई कर जोरी प्रीति दृढ़ाए। तुम भी कंठी वाले नहीं हो और उस बाली भी कंठी वाला नहीं है, इसलिए कंठी पड़ जाए तो अलग पहचान हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी। अब समझ गए कि नहीं? कंठी वालों की पहचान राम जी को होती है। हमारे ठाकुर जी कंठी वालों को पहचानते हैं, बिना कंठी वालों को नहीं पहचानते। मरते रहो, पिटते रहो, कुटते रहो, लुटते रहो। कहते हम परमात्मा हैं, निरपेक्ष हैं, जो करो सो भोगो। लेकिन कंठी वालों के ऊपर उनकी ममता ज्यादा होती है। इसलिए भैया प्रार्थना है कंठी जरूर बांध लो तुलसी की, ठाकुर जी की पहचान में आ जाओगे, ये ठाकुर जी के हैं। अब कंठी कौन बांधता है? ध्यान से सुने। कंठी भगवान ने हनुमान जी से बंधवाई महाभारत के अनुसार। वाल्मीकि के अनुसार लखन लाल जी से माला पहनवाई। माला कहो कंठी कहो एक ही बात है। तो यदि लखनलाल जी से पहनवाई तो लखनलाल जी भी आचार्य तत्व हैं, आचार्य ही तो कंठी बांधता है। और हनुमान जी से पहनवाई तो हनुमान जी भी गुरु हैं। गुरु का काम क्या है?
जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना यही गुरु का काम है। सुग्रीव जीवात्मा है, राम जी परमात्मा हैं। गुरु जी की बिचौलिया की भूमिका है। हनुमान जी ने बिचौलिया की गुरु जी की भूमिका में स्थित होकर के सुग्रीव रूपी जीव को राम रूपी परमात्मा से मिलाया है। इसलिए हनुमान जी गुरु तत्व हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा जय 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 हनुमान गुसाई, जय 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 हनुमान गुसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। मार्कंडेय जी युधिष्ठिर जी को कह रहे हैं, व्यास जी हम सब को कह रहे हैं, सूत जी जो है सौनकादि ऋषियों को कह रहे हैं, जन्मेजय जी को वैशंपायन जी कह रहे हैं। न विवेशस्तयोर युद्धे न विशेषस्तयोर युद्धे यदा कश्चन दृश्यते सुग्रीवस्य तदा मालाम हनुमान कंठ आसृजत। हनुमान जी ने कंठ में माला धारण करा दी। अब तो पहचान हो गई कि ये बिना कंठी वाला है और ये कंठी वाला है। कंठी वाले को बचा लिया, बिना कंठी वाले को राम राम कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी। भगवान ने बाली का वध किया और बाली को भगवान ने कृपा भी की है। बाली के ऊपर अंगद को भगवान ने अपनी शरण में स्वीकार किया है। भगवान ने 4 महीना वर्षा के वहाँ निवास किया, लेकिन सुग्रीव जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो तो अपने मस्ती में मस्त हो गए और अंत में राम जी को कहना पड़ा, सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी पावा राज कोसपुर नारी। अब सुग्रीव को हमारी याद नहीं है, भगवान दुखी हो गए हैं। इधर रावण ने किशोरी जी को अशोक वाटिका में रखा है। अध्याय में कई श्लोकों में राक्षसियां कितना अत्याचार कर रही हैं, कितना सता रही हैं, उसका वर्णन है। और अंत में सीता जी ने यह निश्चय कर लिया कि मुझे अब अपने जीवन को शेष कर देना है, मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। उसी समय त्रिजटा ने आकर के समझाया है, गतासु तासु सर्वासु त्रिजटा नाम राक्षसी। त्रिजटा नाम की राक्षसी ने श्री किशोरी जी को बताया है कि हे सीता जी, ये त्रिजटा कौन है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के टीकाकार श्री गोविंदराज स्वामी जी, जिनकी भूषण टीका पर हनुमान जी ने हस्ताक्षर किए हैं, उन्होंने अपनी टीका में लिखा है कि त्रिजटा विभीषण की पुत्री थी। विभीषणस्य पुत्री त्रिजटा, ये टीका में लिखा है, विभीषण की बेटी थी। और 3 जटाएं क्या थी। श्री गोविंदराज स्वामी जी कहते हैं इसके मस्तक पर 3 जटाएं थीं। कौन कौन? बोले ज्ञान, कर्म और भक्ति, यही उसकी 3 जटाएं थी। इसलिए त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति, भक्ति की जटा, अनिपुण कर्म में निपुण, और विवेका ज्ञान संपन्ना थी। ज्ञान, कर्म, उपासना, ये 3 ही वेद के कांड हैं और तीनों ही इसकी जटाओं के रूप में विराजमान, इसलिए इसका नाम त्रिजटा था। इस त्रिजटा ने कहा कि सीता, यदि तुम मेरी सखी हो और मेरी बात पर विश्वास करती हो तो मैं एक गुप्त बात बता रही हूँ। अविंध्य नाम का एक अत्यंत मेधावी वृद्ध राक्षस है। उस राक्षस को उस राक्षस के द्वारा तुम्हारे
पति और तुम्हारे देवर का शुभ समाचार हमें प्राप्त हुआ है। उनकी सुग्रीव से मित्रता हो गई है, वे अन्वेषण का प्रयास करेंगे और तुम्हारी विजय होगी, रावण मारा जाएगा, इसलिए तुम धैर्य धारण करके यहाँ निवास करो। अब ये बात आपने आज तक कभी सुनी कहीं? तो विभीषण ने वृद्ध प्रतिविंध्य नाम के राक्षस, अविंध्य नाम के राक्षस को भेज करके सारी खबर, राम जी कहाँ तक चल के आ गए हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या क्या उनकी योजना है, गुप्तचरी करवा के सारी बात त्रिजटा को और त्रिजटा ने जानकी जी को पहुँचा दी है। यह एक नई बात इस रामचरित्र में लिखी है। और तुम चिंता मत करो, नलकूबर ने शाप दिया है रावण को कि तुम अनिच्छा पूर्वक और किसी स्त्री का स्पर्श करोगे, माने किसी स्त्री की इच्छा नहीं है, कामना नहीं है तुमको पति रूप से स्वीकार करने की, और तुमने बलपूर्वक यदि उसका स्पर्श किया तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा। ये कुबेर के पुत्र नलकूबर ने शाप दिया है रावण को, इसलिए रावण कभी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगा। तुम तो कुबेर के पुत्र के शाप से अपने आप सुरक्षित हो, इसलिए तुम अपने मन में ऐसा भाव मत रखना, अपने शरीर को धैर्य पूर्वक धारण करो। मैंने एक स्वप्न देखा है, इस स्वप्न के अनुसार रावण का अनिष्ट होगा और आपके पति का अभ्युदय होगा, आपका कल्याण होगा। रामचरितमानस में त्रिजटा ने स्वप्न सुनाया और हनुमान जी ने सुना है, पर यहाँ अभी हनुमान जी तो आई नहीं। त्रिजटा ने स्वप्न का वर्णन पहले ही कर दिया है, अविंध्य की बात बता करके। आप लोग कहेंगे ये अंतर कैसे आ जाता है? कल्प भेद हरिचरित सुहाए, नाना भांति मुनीसन गाए। कल्प भेद से चरित्र भेद हो जाता, इसलिए जहाँ कहीं जिस रामायण में जो लिखा है उस कल्प की कथा के अनुसार वह सही है, ऐसा समझना चाहिए। क्या देखा सपने में? अब देखो गोस्वामी जी की चौपाइयों का अनुवाद। तैलाभिषिक्तो विकचो मज्जन पंके दशानन असकृत खर युक्ते तु रथे नृत्य निवस्थिता। इस श्लोक का अनुवाद। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज वीसा, यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। बिल्कुल अनुवाद है महाराज जी। और कुंभकर्णाद्यश्चे में नग्नाः पतित मूर्जा गच्छन्ति दक्षिणा मासाम रक्तमाल्यानुलेपना। विभीषण को कैसे देखा? बोले श्वेतातपत्रः श्योष्णीशः शुक्लमाल्यनुलेपनः, श्वेत पर्वत मारूढ़ एक एव विभीषण। विभीषण जी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, श्वेत पुष्पों की माला है और सफ़ेद पगड़ी बंधी हुई है, मणियों से जटित हीरों का सफ़ेद मुकुट धारण किए हुए हैं, श्वेत चंदन लगाए हुए हैं और श्वेत पर्वत के शिखर पर चढ़े हुए हैं। इस प्रकार का स्वप्न दिखाई पड़ जाए तो वो चक्रवर्ती, वो बड़ा राजा होता है, श्री संपन्न हो जाता है। विभीषण के चारों मंत्री भी इसी वेशभूषा में दिखाई पड़े। और मैंने देखा कि तुम्हारे देवर लक्ष्मण जी हड्डियों के ढेर का पहाड़ बना है, उस पहाड़ के ऊंचे शिखर पर बैठ करके बढ़िया अधौटा दूध की खीर जिसमें शहद मिला हुआ है, ऐसी खीर प्रेम से पा रहे हैं। यह भी एक शुभ स्वप्न है। हड्डियों के पहाड़ की चोटी पर बैठना और खीर खाना शत्रु की विजय की सूचना ऐसा स्वप्न देता है। संपत्ति प्राप्त होगी ऐसी सूचना देता है। और स्वप्न में किसी के शरीर में खून ही खून लग जाए तो समझ लेना चाहिए उसके सौभाग्य का उदय होने वाला है। वह रोने लग जाए तो समझ लो उसका दुख छूट जाने वाला है। स्वप्न में हंसना खराब होता है, रोना अच्छा माना जाता है सपने में। लाल चंदन लगाना मृत्यु का सूचक होता है और महाराज जी श्वेत चंदन लगाना सौभाग्य का सूचक होता है। ये सब बातें हैं स्वप्न की। तो मैंने सपने में देखा कि हे जानकी, तुम्हारा सारा शरीर खून से भीजा हुआ है, रक्त से तुम्हारे वस्त्र सने हुए हैं
और तुम रोती हुई उत्तर दिशा की ओर जा रही हो और एक व्याघ्र गर्जना करते हुए तुम्हारी रक्षा में पीछे पीछे चल रहा है। इस प्रकार का स्वप्न जो पतिव्रता देखती है उसके दुख का अंत होता है और उसे शीघ्र अपने पति का दर्शन प्राप्त होता है। समझा बुझा दिया है। रावण और सीता के संवाद का वर्णन किया है। रावण ने बहुत साम दान दंड भेद सब प्रकार से सीता जी को मनाने की कोशिश की है, लेकिन इत्युक्ता तेन वेदे ही परिवृत्य शुभानना तृणम अंतरतः कृत्वा तमुवाच निशाचरम तृणधर ओट कहत वैदेही सुमिरी अवध पति परम स्नेही। ये भी अनुवाद है। तृणम अंतरतः कृत्वा, तृण को बीच में रख करके जानकी जी ने उत्तर दिया। तृण को बीच में रखकर क्यों दिया, ध्यान दें। मानो रावण को समझा दिया कि तू क्या अपने बल की डींग हाँकता है, मेरे स्वामी के आगे तू तिनके के जैसा है, उनकी क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। एक भाव। दूसरा भाव, मैं तुझे तिनके जैसा तुच्छ समझती हूं, तू मेरे लिए तिनके के जैसा है। दूसरा भाव। तीसरा भाव, सती साध्वी पतिव्रताएं कथनचित किसी पुरुष से बातचीत करने का अवसर आ भी जाए तो अपने भाई को बीच में रखकर बातचीत करती हैं। मैं भूमि नंदिनी हूँ और ये तिनका भी भूमि से बाहर निकला है, इस नाते से हमारा भाई है, भाई को बीच में रख करके उत्तर दे रही हैं। ऐसे अनेक भाव हो सकते हैं। समय संकोच से हम ज़्यादा नहीं कह रहे हैं। इस प्रकार से इधर श्री सीता जी को ने धैर्य धारण किया है और राम जी थोड़े नाराज भये हैं और नाराज होकर के श्री लक्ष्मण जी से कहा कि लगता है सुग्रीव का काम बन गया, अब सुग्रीव पुराने स्नेह को भूल गए हैं। महाराज लखन लाल जी तो तिल मिला के बोले अभी देखता हूँ, वो रास्ता बंद थोड़े हुआ जिससे सुग्रीव बाली मर के गया है, अभी एक ही बाण में काम तमाम करता हूँ। भगवान को दया आगे बोले नहीं नहीं मारना नहीं, भय दिखाय ले आवहु सखा मोर सुग्रीव। भय दिखाना उसको, वो कहीं भागने लग जाए तो भागने मत देना, पकड़ लेना। ले आवहु, भाग न जाए। ये है राम जी की करुणा। अपना ना प्रेम का निर्वाह करना तो ठाकुर जी ही जानते, दूसरा कौन प्रेम का निर्वाह करना जाने। नेतव्यो बाली मार्गेण सर्वभूत गतिम त्वया। अब तो सुग्रीव जी गए हैं महाराज, श्री लखन लाल जी गए हैं। सुग्रीव जी ने क्षमा प्रार्थना की है। बोले महाराज मैं प्रमादी नहीं हूँ, मैंने बहुत से बानरों को न्योता भेजा है, सब बानर आएंगे और अब जानकी जी की खबर लगाएंगे। सबको अलग अलग दिशाओं में भेजा, बड़ा लंबा वर्णन है। और श्री हनुमान जी को राम जी ने मुद्रिका देकर दक्षिण दिशा की ओर भेजा है। वहाँ प्रभावती नाम की एक तपस्विनी मिली है, उस तपस्विनी ने बानर वीरों को जो बिल में पहुँच कर के दर्शन मिला है, सबको भोजन कराया है, सबको कंदमूल फल दिए हैं। और इसके बाद जामवंत जी महाराज के उत्साह दिलाने पर हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया है। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। और हनुमान जी ने समुद्र को लांघा है। समुद्र लांघ करके ततः पितर माविश्य पुप्लवे हम महार्णवम शतयोजन विस्तीर्णम निहत्य जल राक्षसीम। जल राक्षसी सिंहिका का वध करके हनुमान जी गए हैं, जानकी जी से मिले हैं, लंका में आग लगाई है। और इसके बाद रावण को खूब परिचय अपनी शक्ति का दिया है और श्री जानकी जी से चूड़ामणि लेकर के हनुमान जी पुनः राम जी के चरणों में लौट आए हैं। अब जो बानरों की संख्या लिखी है महाभारत में वो अपने आप में बड़ी अद्भुत है। हम बहुत संक्षेप में कह रहे हैं, जो मुख्य मुख्य बात जो विशेष है उसको कहकर आगे बढ़ रहे हैं। सुग्रीव जी के ससुर 10 अरब बानरों की सेना को लेकर के आए। कितने बानर थे? 10 अरब। विश्व की संख्या इस समय 7 अरब बता रहे हैं ना लोग, 7 अरब बता रहे हैं दुनिया की संख्या।
और 10 अरब बंदर तो केवल सुग्रीव जी के ससुर जी की सेना में थे। गज और गवय ये 1-1 अरब सेना के साथ आए। लांगूल जाति के जो बानर गवाक्ष हैं वे 60 करोड़ बानरों की सेना, 60,000 करोड़ माने 6 अरब बानरों की, 6 खरब बानरों की सेना के साथ गंधमादन वासी जो बंदर हैं वो 10 खरब सेना के साथ गंधमादन पर्वत के बानर लेकर के आए। गंधमादन जो बानर है वो 10 खरब सेना को लेकर के आया और 57 करोड़ सेना को लेकर के पनस नाम के बानर आए हैं। इस तरह से और महाराज जी 10 खरब रीछों की सेना के साथ जामवंत जी महाराज आए हैं। इतना वर्णन है, आप लोग कहेंगे कि आज का विज्ञान तो इसे स्वीकार ही नहीं करेगा, इतने कहां से होंगे। जिस जम्बू द्वीप का हमारे ग्रंथों में वर्णन है वो जम्बू द्वीप भी आज उपलब्ध नहीं है पुराणों के अनुसार। फिर 7 द्वीप और 7 समुद्र वाली विराट पृथ्वी, सारी पृथ्वी के कोने कोने से बानर आए हैं। इसलिए इतनी बड़ी संख्या को सुनकर के मन में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी ने तो इस सारी बात को एक चौपाई में कह दिया है। बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चहले खा। वो मूर्ख है जो गिनती गिनना चाहता है। एक महात्मा तो दूसरा भाव दे रहे थे, सो मूर्ख जो करन चहले का। बोले बंदरों की गिनती करना बड़ा कठिन, एक जगह बैठे तब ना गिनती करो। भाई गिनती कैसे होगी, एक जगह बैठेंगे तब ना गिनती होगी। बंदर इतने चंचल होते एक जगह बैठते ही नहीं, इधर के इधर आ जाएंगे, इधर के उधर चले जाएंगे, कैसे गिनती करोगे। इसलिए वैसे असंख्य होने के कारण भी इनकी गिनती कठिन है, और ये एक जगह बैठते नहीं इसलिए भी इनकी गिनती करना बड़ा कठिन काम। सो मूर्ख जो करन चाह लेखा। इस महाभारत के रामचरित्र में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, और उससे एक बात प्रमाणित होती है कि जहाजों का आविष्कार इस समय का आविष्कार नहीं है। करोड़ों लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व भी भारतवर्ष के पूर्वजों ने बड़े बड़े जहाज बना लिए थे। ये महाभारत के श्लोक से प्रमाणित हो रहा है। राम जी कह रहे हैं, नावो न संति सेनाया बहुव्यस्तारे तुम तथा बणिजा मुपघातम चौ कथमस्माद विधश्चरेत। राम जी कह रहे हैं कि समुद्र में जो बड़े बड़े हमारे भारतवर्ष के व्यापारी बड़े बड़े जहाजों के माध्यम से व्यापार करते हैं, विदेश धन कमाने के लिए जाते हैं, दूसरी धरतियों पर धन कमाने के लिए जाते हैं, तो उनके जहाजों के माध्यम से हम लोग सेना सहित पार उतर सकते हैं, जा सकते हैं समुद्र के उस पार। लेकिन इस समय हम तपस्वी हैं, हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम व्यापारियों के व्यापार को छुड़ा करके उनकी नौकाएं जहाजें किराए पर लें और उनको किराया देकर सेना पार उतर सके। ये बात विशेष महाभारत में लिखी है। बणिजाम उपघातंच कथमस्माद विधश्चरेत। मेरे जैसा व्यक्ति व्यापारियों के हित को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब कितने दुख की बात है, यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है कि यहाँ तो जंगली लोग थे, सभ्यता तो यहाँ थी ही नहीं, मनुष्य का पूर्वज बंदर था, बाद में पूंछ घिस गई, पूंछ रही बाद में घिस गई तो बाबा आदमी बन गया। ऐसा कहने लिखने वालों के पूर्वज बंदर होंगे,
हम लोग तो मनु की संतान है, ऋषियों की संतान है, हम लोग बंदर भालू की संतान नहीं है। कितना मूर्खतापूर्ण सिद्धांत है कि मानव का क्रमिक विकास हुआ और वो बंदर से बनमानुष और बनमानुष से मानुष बन गया। कितनी मूर्खता का सिद्धांत है, और सब दुनिया पढ़ रही है, पढ़ाया जा रहा है। कम से कम अब भारत सरकार को चाहिए कि कम से कम शिक्षा की नीति में आमूल परिवर्तन करे। भारतवर्ष में सही इतिहास पढ़ाया जाए, ऐसी बातें न पढ़ाई जाएं जो भारतवर्ष की महिमा और गरिमा को नष्ट करने वाली। हमारा इतिहास तो इतना बड़ा इतिहास दुनिया में किसी के पास है? इतना बड़ा पोथा विराजमान है हमारे इतिहास का, जिसको भगवान व्यास ने लिखा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। राम जी बोले फिर क्या होगा? बोले फिर तो बस ये है कि हम उपवास करें, समुद्र से मार्ग मांगें, यदि समुद्र मार्ग नहीं देगा तो मैं बाणों से इसको सोख दूंगा। कहते श्री राम जी को स्वप्न में समुद्र का दर्शन हुआ, यहाँ लिखा है। और राम जी को कहा, राम जी से कहा कि मैं आपका पूर्वज हूँ, क्योंकि सगर ने मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार किया, इसलिए मैं सगर का पुत्र होने के कारण सागर हुआ, और सगर आपके पूर्वज थे। हे भगवान, नल विश्वकर्मा के अवतार हैं, वे पुल बनाएंगे आपकी कृपा से, और मैं उसे धारण कर लूँगा। उस समय पुल का निर्माण हुआ, और उस पुल के निर्माण में 10 योजन विस्तारो मायतम शतयोजनम, 40 कोस चौड़ा, 120 किलोमीटर चौड़ा पुल और 1200 किलोमीटर लंबा पुल बना। इतना लंबा चौड़ा पुल बना, आज तक दुनिया में इतना बड़ा पुल न बना है, न बन सकता है। आज भी राम सेतु के चिन्ह समुद्र में दिखाई पड़ते हैं। पूज्य श्री रमण रेती वाले महाराज जी के साथ श्रीलंका गए, तो वहाँ से जब लौट के आ रहे थे तो महाराज जी ने बताया कि देखो यहाँ से श्री राम सेतु का दर्शन होता है जहाज से। तो बिल्कुल काफ़ी लंबी दूर तक राम सेतु का दर्शन हमने अपने नेत्रों से किया। स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि सेतु बना हुआ है आज भी। राम सेतु को नष्ट करने का षड्यंत्र किया गया, भगवान की दया से वह बच गया, फिर भी क्षति तो लोगों ने पहुंचाई दी। उस राम सेतु का एक अंश देखने को मिला, उसका एक टुकड़ा। बड़ी बड़ी मशीनें टूट गई महाराज, वो नहीं कटा। तो वैज्ञानिक जो इस शोध के कार्य में लगे थे, उन्हीं में से एक व्यक्ति ने हमको बताया। उन्होंने कहा महाराज जी, सारा विश्व का विज्ञान चकित है कि पत्थर से भी, लोहे से भी कठोर इस मटेरियल का निर्माण कैसे किया होगा। हम लोग अब तक शोध करने पर भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए हैं। न तो ये मिट्टी है, न ये पत्थर है, न ये लोहा है, ये कोई विचित्र ही चीज है? बड़े बड़े यंत्र टूट गए और इसको काट नहीं पाए हम लोग। ये भगवान की बनाई हुई चीज है। इधर विभीषण भगवान की शरण में आए हैं। यहाँ महाभारत के राम काव्य में सेतु बंधन हो जाने के बाद विभीषण जी शरण में आए, ऐसा लिखा है। और अन्य रामायणों में सेतु बंधन के पूर्व विभीषण जी शरण में आए हैं, इतना अंतर है। राम जी ने विभीषण को शरण में लिया है। बोलो शरणागत वत्सल भगवान की जय। और 1 महीना भगवान को लगा है पार होने में, समुद्र पुल के माध्यम से 1 महीना यात्रा करके भगवान पार हुए। ये भी एक विशेष बात लिखी है। भाई 1200 किलोमीटर और इतनी सेना है, तो एक दिन में तो 1200 किलोमीटर पैदल चले नहीं होंगे। तो ठीक है, महीना भर का समय लग गया, उचित ही है। 1 महीने में वहाँ पहुँचे हैं। सुख सारण को भेजा है और सुख सारण को पकड़ लिया है विभीषण जी ने, राम जी के चरणों में पहुँचाया है। राम जी ने दयापूर्वक उनको छुड़ा दिया है। रावण के पास अंगद को दूत बना करके भेजा है
और जब रावण ने संधि का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है तो भयंकर युद्ध हुआ है। महाराज जी, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि उसका अब हम लंबा चौड़ा वर्णन कहाँ तक करें। एक एक करके बड़े बड़े राक्षस मारे जाने लगे। अतिकाय, अकंपन, देवांतक, नरांतक आदि सब मारे गए। श्री लक्ष्मण जी के हाथ से ही कुंभकर्ण का उद्धार हुआ, ऐसा इस रामायण में लिखा है, महाभारत वाली रामायण में। और राम जी के हाथ से रावण का उद्धार हुआ और लखन लाल जी के हाथ से मेघनाद का उद्धार हुआ। और इस प्रकार से विजय करके श्री राम जी अत्यंत प्रसन्न भये हैं और देवताओं ने आकर भगवान की स्तुति की है। श्री किशोरी जी को लेकर के राक्षस आए हैं। राक्षस ने जैसे ही श्री किशोरी जी को, हाँ, एक विशेष बात लिखी है, रावण का एक ही ब्रह्मास्त्र के द्वारा राम जी ने वध किया है। यह एक और विशेष बात इस रामायण में लिखी है। और एक और विशेष बात लिखी है कि राम जी ने अपने सामान्य बाण को ही ब्रह्मास्त्र के रूप में संकल्प करके छोड़ दिया है और उसी से रावण का वध हो गया है। दूसरे रामायणों में वर्णन है कि रावण का संस्कार विभीषण जी ने किया, लेकिन वाल्मीकि महाभारत के रामायण में वर्णन है, शरीर धातवो ह्यस्य मांसम रुधिरमेव च नेसुर ब्रह्मास्त्र निर्दग्धा न च भस्माप्यदृश्यत। एक विशेष बात लिखी है कि भगवान श्री राम के ब्रह्मास्त्र के प्रहार से रावण के शरीर के सातों धातु, रक्त, मज्जा, मांस, बसा सब जलकर भस्म हो गए, हड्डी तक जलकर राख हो गई और राख भी कहाँ उड़ गई पता नहीं चला, राख भी नहीं बची रावण की, कुछ बचा ही नहीं संस्कार के लिए, कहाँ संस्कार हो गए। यह एक विशेष बात महाभारत के रामायण में लिखी है। अविंध्य जो है बूढ़ा मंत्री विभीषण के साथ जानकी जी को लेकर के आए हैं। राम जी ने कहा है, मैं दूसरे के हस्तगत हुई पत्नी को कभी स्वीकार नहीं कर सकता, हमने अपने कर्तव्य का पालन किया है, अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जाओ। क्योंकि जिस हविष्य को कुत्ते ने सूंघ लिया या चाट लिया उस वह हविष्य देवता के योग्य नहीं रह जाता, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता हूँ। श्री जानकी जी रुदन करने लग गई हैं और उस समय ब्रह्मा जी महाराज प्रकट भये हैं। यहाँ जानकी जी ने अग्नि में प्रवेश नहीं किया है। महाभारत के रामायण में जानकी जी ने अग्नि प्रवेश नहीं किया है। यहाँ का वर्णन कुछ विलक्षण है, उसे सुनना चाहिए। वैसे हमारा मन था कि हम 1-2-3 मिनट में ही राम कथा कह के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन कुछ विशिष्टताएं हैं महाभारत के रामायण में, इसलिए उनको कहना जरूरी है, इसलिए हम कह रहे हैं। कहते हैं कि श्री ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो गए, राम जी की स्तुति करने लगे। उस समय इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण, यक्षराज, कुबेर और सप्तर्षिगण भी वहां आ गए हैं। और इतना ही नहीं, दशरथ जी महाराज भी हंसमय विमान में विराजमान होकर के, दशरथ जी भी देव मंडली के सहित पधारे हैं। सारा आकाश शोभायमान हो गया। और उस समय श्री राम से ब्रह्मा जी ने कहा, जानकी जी ने कहा, हे आर्यपुत्र, मैं आपको दोष नहीं देती हूँ, क्योंकि आप स्त्रियों और पुरुषों की कैसी गति है आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, मैं कोई आपको बाध्य नहीं करती हूँ, आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, किंतु मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। कहा, कहो क्या कहना चाहती हो। जानकी जी ने कहा, अंतश्चरसि भूतानां मातरिश्वा सदा गति समय विमुंचतु प्राणान यदि पापम चराम्यहम। हे प्रभु, भगवान वायु सभी प्राणियों के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं।
प्राणवायु के बिना कोई एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। यदि मैं सर्वथा पवित्र न हूं, आपके अतिरिक्त स्वप्न में भी मेरी वृत्ति कहीं अन्यत्र गई होए, तो मेरी वायु देवता मेरे शरीर को छोड़ के चले जाएं, मैं निष्प्राण हो जाऊं, प्राणवायु से रहित मेरा शरीर हो जाए। यदि मैंने स्वप्न में भी पाप का आचरण किया हो, मेरे सतीत्व में कोई संदेह हो, तो अग्नि शरीर को छोड़कर चला जाए, जल शरीर को छोड़कर चला जाए, आकाश छोड़कर शरीर को चला जाए, वायु छोड़कर शरीर को चली जाए, और पृथ्वी शरीर को छोड़कर चली जाए। ये पंच तत्व का पंच तत्व में लीन होना, इसी का नाम तो मृत्यु है। ये सब तत्व अलग अलग छोड़कर हमको चले जाएं। यदि आपके अतिरिक्त मैंने किसी दूसरे देवता का भी चिंतन न किया हो, तो आप ही एकमात्र मेरे पति हों। इतना सुनते ही आकाश से अनंत, महाराज जी, आकाश से बहुत देर तक अनंत पुष्पों की वर्षा होने लग गई, जय जयकार हो गई, और सुंदर शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लग गया। और उस समय वायु देवता प्रकट हो गए। वायु देवता ने प्रकट होकर के कहा, वायु रुवाचो भो भो राघव सत्यम वही वायु रश्मि सदा गति अपापा मैथिली राजन संगच्छ सह भार्यया। वायु ने कहा कि श्री किशोरी जी सर्वथा दोष रहित हैं, क्योंकि मुझसे कुछ छिपा हुआ नहीं, मैं सबके भीतर भी हूँ और सबके बाहर भी हूँ। अग्नि ने कहा, मैं भी सबके भीतर बाहर विराजमान हूँ, जानकी जी में रंच मात्र अणुमात्र भी दोष नहीं है। वरुण ने कहा, रस रूप से मैं सबके बाहर भीतर विद्यमान हूँ, श्री जानकी जी दोष रहित हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजर्षि, मैं स्वयं ब्रह्मा वेदों की दुहाई देकर कह रहा हूँ, श्री जानकी जी परम पवित्रा हैं। और तुमने जो इस प्रकार का जो नाटक किया है वो ठीक ही है, क्योंकि तुम राजर्षियों के पद चिन्हों पर चल रहे हो। यद्यपि तुम भी जानते हो कि जानकी जी निर्दोष हैं, लेकिन यदि तुम स्वीकार कर लेते तो तरह तरह की शंकाएं लोगों के मन में रह जाती, जानकी जी के प्रति संदेह रह जाता, फिर परंपरा मर्यादा का मार्ग उच्छिन्न हो जाता। इसलिए आपने जो कुछ किया है ठीक किया है। अब हमारी प्रार्थना है, यह परम पवित्रा हैं, इनको आप ले जाएं, क्योंकि जानकी जी की पवित्रता की सुरक्षा नलकूबर के शाप के माध्यम से मैंने पहले ही करा दी है कि रावण यदि किसी स्त्री का उसकी इच्छा के बिना स्पर्श करेगा तो रावण का मस्तक फट जाएगा। इसलिए जानकी जी बिल्कुल पवित्र हैं। भगवान श्री राम ने अविंध्य को, जिसने सब खबर पहुंचाई थी जानकी जी तक, उसको बहुत आदर दिया है, वरदान दिया है। और त्रिजटा को भी भगवान ने बहुत आदर दिया है, क्योंकि जानकी जी की सहायता की है। और इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज आप और कुछ आज्ञा कीजिए, मैं क्या सेवा करूं? बोले, महाराज ये बेचारे मरे हुए बंदर जीवित हो जाएं। रामचरितमानस में इंद्र ने वर्षा की है और यहाँ ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा। ब्रह्मा जी ने मरे हुए बानरों को जीवित किया है। भगवान श्री राम विमान में बैठ करके आए हैं और भगवान श्री राम का अयोध्या वासियों ने दर्शन किया है, स्वागत किया है राम जी का। अंगदम कृतकर्माणम यौवराज्ये विशेषयत। यहाँ एक विशेष बात लिखी है कि विभीषण को राजा भगवान ने लंका में बनाया और विमान किष्किंधा में उतरा और भगवान ने वहाँ बाली पुत्र अंगद को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। इसके बाद प्रयाग में भरद्वाज जी का दर्शन करके श्रृंगवेरपुर में निषादराज गोह को हृदय से लगा के तब भगवान श्री राम अयोध्या पधारे हैं। अयोध्याम ससमासाद्य पुरीम राष्ट्रपतिस्ततः भरताय हनुमंतम दूतम प्रास्थापयत तदा। अयोध्या के निकट राष्ट्रपति श्री राम जी अयोध्या के निकट पहुँचे और उन्होंने हनुमान जी को दूत बनाकर भेजा। क्या कहें, आज का समय तो कहता है कि सच बात मत बोलो,
आज का समय कहता है सच बात मत बोलो, पर हमें मलूकदास जी की बात याद आ रही है कि सांच कहूं तो हरि मोहि खीजे, झूठा कहा न जाई, कहत मलूक उन्हु दुख पाया, जिन यह चाल चलाई, तन धर के कोई सुखी न देखा। केवल परमात्मा के अर्थ में राष्ट्रपति शब्द का व्यवहार हो सकता है, किसी मनुष्य के लिए राष्ट्रपति शब्द का व्यवहार नहीं हो सकता है। राष्ट्र का अध्यक्ष तो हो सकता है, राष्ट्राध्यक्ष हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग भारत राष्ट्र को कोई एक प्राकृत प्रदेश नहीं मानते। यहां की धरती को हम लोग क्या कहते हैं? धरती को क्या कहते हैं? धरती को कहते धरती माता। और धरती माता पर स्थित जो राष्ट्र है उसका जो स्वामी हो वो राष्ट्रपति है। धरती माता। क्षमा करना, माता का कोई पति हो सकता है क्या? माता का तो पुत्र ही होगा। इसलिए राष्ट्र का सेवक, राष्ट्र का अध्यक्ष, हम लोग प्रातःकाल उठते हैं तो कहते हैं समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। ये विष्णु की पत्नी है, इसलिए इस धरती रूपी राष्ट्र के पति राम जी हैं, श्याम सुंदर हैं। कोई मनुष्य राष्ट्रपति कहलाने के लायक नहीं है। राष्ट्रपति राम जी को महाभारत में कहा गया, इसलिए राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग भगवान के लिए ही होना चाहिए और राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग किसी मनुष्य के लिए नहीं होना चाहिए। हाँ, राष्ट्राध्यक्ष कहो। और भारत के बाहर के देशों में आज भी उन्हें राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है, राष्ट्र का अध्यक्ष ही कहा जाता है। राष्ट्र का अध्यक्ष ही है वो। एक मंत्री है तो एक अध्यक्ष है। पति कहां से हो गया? पति तो तब हो जब उसकी पत्नी हो। राष्ट्र कोई उसकी उपभोग्या पत्नी थोड़ी है। लेकिन भारतवर्ष जहां की मूल भाषा संस्कृत है और वहां की ये विडंबना। अब ये सच्ची बातें हैं, सच्ची बातें कहो तो लोगों को नमक मिर्च लग जाएगा कि महाराज क्या बोलते हैं, लेकिन लिखा है महाराज, हम कोई अपने मन से नहीं कह रहे हैं। अयोध्याम समासाद्य पुरीम राष्ट्रपतिस्तदा। राष्ट्रपति राम जी अयोध्या आए। बोलो राष्ट्रपति राम जी महाराज की, रामचंद्र भगवान की। और महाराज जी भगवान का अभिषेक हुआ है। वामदेव और वशिष्ठ जी ने मिलकर शुभ मुहूर्त में पुष्य नक्षत्र में भगवान का अभिषेक किया है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान ने पुष्पक विमान कुबेर जी को पुनः प्रदान कर दिया। राम जी के चरित्र को सुनाकर कहा, इस चरित्र का श्रवण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और दुख की निवृत्ति हो जाती है। राम जी का चरित्र सुनकर सब बड़े प्रसन्न हुए। बोले अब तो कोई बात नहीं, जब भगवान को इतनी ज़्यादा विपत्ति भोगनी पड़ी तो भगत भोग रहे हैं तो वो कोई बात नहीं, सबको संतोष हो गया। अब एक बड़ा मंगलमय चरित्र है। चरित्र तो बहुत हैं, हम जल्दी जल्दी कहने की कोशिश कर रहे हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। मध्य देश के महाराज अश्वपति थे, जो बड़े धर्मात्मा थे। इनके राज्य में कोई पापी मनुष्य नहीं था, कोई अधर्मी नहीं था, कोई मद्यपान अथवा मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति नहीं था।
न स्वैरस्वैरिणी कुतः, इनके यहाँ कोई स्वेच्छाचारी व्यक्ति ही नहीं था, तो कुलटा स्त्री तो कोई होगी ही कैसे। इतने बड़े धर्मात्मा थे, पर अश्वपति महाराज इनके कोई संतान नहीं थी। आपने ब्राह्मणों से प्रार्थना की और ब्राह्मणों के साथ आपने कठोर नियमों का आश्रय लेकर के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए गायत्री का जप किया। यहाँ भी गायत्री जप चल रहा है, गायत्री पुरुषरण महायज्ञ हो रहा है। कितना जप किया, जप की दशांश आहुति लिखी हैं, उस आहुति से जप की संख्या का बोध हो जाता है। 64 करोड़ 80 लाख आहुति आपने अग्नि में प्रदान की। कितनी? 64 करोड़ 80 लाख आहुति। इसका मतलब 6 अरब 48 करोड़ जप आपने किया। कितना? 6 अरब 48 करोड़ गायत्री के जप का अनुष्ठान हुआ। भगवती ब्रह्म गायत्री साक्षात प्रकट हो गई। बोलो उस भगवती ब्रह्म गायत्री माता की। हुत्वा शतसहस्रम सावृत्या राजसत्तमः षष्ठे षष्ठे तदा काले बभूव मित भोजन। इस प्रकार से 18 वर्ष में आपका यह अनुष्ठान पूर्ण हुआ। 18 वर्ष आहुति देने के बाद भगवती ब्रह्म गायत्री ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के आपको दर्शन दिया और आपके मनोरथ को पूर्ण किया। अभी महापुरुषों के मन में एक भाव जगा है, गोमाता और गायत्री में भेद नहीं है। गायत्री भी गौ है और गौ भी गायत्री है, क्योंकि गायत्री जो है वो सुरभि की कन्या का नाम गायत्री है। सुरभि की कन्या ही गायत्री के रूप में प्रकट भई है। तो गैया की बछिया ही तो होगी और कौन होगी, इसलिए गायत्री भी साक्षात गौ माता ही गायत्री है, अलग नहीं है। परब्रह्म की जो शक्ति है उसी का नाम गायत्री है। इसलिए गायत्री की उपासना से गोवंश की रक्षा होगी, ऐसा भाव मन में उठता है। और उसका विचार ऐसा है कि कम से कम 24 पुरुष चरण विधि पूर्वक भारतवर्ष की विभिन्न गौशालाओं के बीच में बैठकर गोरक्षार्थ होवे, तो ऐसा भगवान की प्रेरणा से लगता है कि गो रक्षा और गो संवर्धन के क्षेत्र में लगे हुए लोगों को बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी, सात्विक ऊर्जा प्राप्त होगी। और सात्विक ऊर्जा के साथ ही साथ हमारा विश्वास है कि शीघ्रातिशीघ्र भारत की धरती से गोवध का कलंक मिट जाएगा। इसके लिए चैनल के माध्यम से हमारी ब्राह्मणों के चरणों में विशेष रूप में प्रार्थना है। जो संध्या गायत्री संपन्न ब्राह्मण हैं, वे राष्ट्र के प्रति अपना परम कर्तव्य समझते हुए और गोरक्षा से ही ब्राह्मणों की रक्षा और ब्राह्मणों की रक्षा से गोमाता की रक्षा, गायत्री दोनों की रक्षा करने वाली हैं। ब्राह्मणों में ब्रह्मत्व की भी सुरक्षा होगी। इसलिए साल भर अपनी वृत्ति के लिए चाहे जहीं कुछ करें, उपार्जन करें, कोई बात नहीं, करना भी चाहिए। लेकिन कम से कम यदि पवित्र संध्या गायत्री परायण ब्राह्मण गौशालाओं में बैठ करके दुग्ध का आहार करते हुए गोरक्षार्थ यदि गायत्री पुरुष चरण करें, तो ऐसे ब्राह्मणों का वंदन है और उनका स्वागत है। और ऐसे लोग भी सामने आवें जो इन ब्राह्मणों की सेवा का और अनुष्ठान का कुछ अर्थभार अपने ऊपर वहन कर सकें। तो यह एक बहुत बड़ा कार्य इस राष्ट्र के हित का कार्य होगा, बहुत बड़ा कार्य होगा, राष्ट्र रक्षा का कार्य होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मन में बात आई इसलिए हमने कह दी, आगे पूर्ण करना भगवान की जिम्मेवारी है, भगवान का कार्य है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवती सावित्री ने दर्शन दिया और दर्शन दे करके कहा
कि मेरे अंश से एक कन्या तुम्हारे यहाँ उत्पन्न होगी, आगे तुम कुछ मत बोलना। ऐसा कह करके गायत्री जी अंतर्धान हो गई और आपके एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या का नाम ब्राह्मणों ने सावित्री रखा। सावित्र्या प्रीतया दत्ता सावित्र्या हुतया अपि सावित्रीत्येव नामास्याश्चक्रु विप्रास तथा पिता। सावित्री ने ही प्रदान की, गायत्री का ही जप करके, गायत्री मंत्र से ही आहुति दे करके कन्या का जन्म हुआ। इसलिए उस कन्या का नाम ब्राह्मणों ने और पिता ने मिलकर सावित्री रखा। वह इतनी सुंदरी थी कि लगता ही नहीं था कोई मानव की कन्या है। अत्यंत अपूर्व सुंदरी थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र वाली। धरती पर उनके तेज को सहन करने वाला कोई राजकुमार नहीं था। ये बड़ी ऊंची बात लिखी है। इतना तेज था सावित्री में कि उसके मस्तक की ओर संसार का कोई राजकुमार देख ही नहीं पाता था। उस अत्यंत सुंदरी होने के बाद भी उनका विवाह नहीं हो पाया, क्योंकि उस कन्या के विलक्षण तेज को सहन करने वाला कोई पुरुष राजकुमार उस समय धरती पर उपलब्ध नहीं हुआ। एक समय की बात है, अश्वपति महाराज ने कहा, बेटी मुझे तो तुम्हारे योग्य वर उपलब्ध हुआ नहीं, अब तुम स्वयं ब्राह्मणों के साथ जाकर खोज करो, शायद वन में कोई तपस्वी राजकुमार ऐसा मिल जाए। उस समय जिमतसेन का पुत्र सत्यवान ऐसे ही परम तपस्वी थे और देखने में भी कामदेव से भी अधिक सुंदर थे। तो उनको प्रेम से जो है सावित्री ने सत्यवान को ही अपने पति रूप से वर्ण कर लिया। बहुत सुंदर श्लोक है, लिखने योग्य। अप्रदाता पिता वाच्य वाच्यश्चानुपयन पति मृते भर्तरि पुत्रश्च वाच्यो मातुररीक्षिता। इतने लोग धिक्कार के योग्य हैं। विवाह के योग्य कन्या के होने पर भी जो पिता कन्यादान न कर पावे वह पिता धिक्कार के योग्य है। पतिव्रता पत्नी के मनोरथ को पूर्ण करके पितरों के ऋण से मुक्ति की कामना से जो पति पुत्र उत्पन्न न करे वह पति भी धिक्कार के योग्य है। और पिता के दिवंगत होने के बाद, अपनी माता के विधवा होने के बाद जो पुत्र अपनी माता की श्रद्धापूर्वक सेवा न करें उन पुत्रों को धिक्कार, वो पुत्र भी धिक्कारे जाने के योग्य हैं। क्योंकि जब तक पति थे तब तक तो इतना भार नहीं था, अब पति चले गए तो पूरा भार पुत्रों पर आ गया। पुत्रों का कर्तव्य है चाहे जितनी पीड़ा सहन कर लें पर अपनी माता को पीड़ा न हो। माता यदि रुदन करेगी कि अरे क्या करें, इसके पिताजी चले गए, यदि वे होते तो आज हमारी यह दशा न होती, यदि ऐसा कहकर किसी माता ने आंसू बहाए तो पुत्रों को घोर नरक जाना पड़ेगा। ये बात है, बड़ी सुंदर बात लिखने। महाभारत के इतने सुंदर सुंदर वचन हैं। महाराज जी, सावित्री ने सत्यवान का वर्ण कर लिया और नारद जी सभा में बैठे थे। नारद जी ने कहा कि देवी, तुमने जिसका वर्ण किया है उसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं है, वह अल्पायु है, इसलिए किसी दूसरे का वर्ण कर लो। सावित्री ने कहा, ये पाप युक्त बात मैं नहीं सुनना चाहती। सकृदंसो निपतति सकृत कन्या प्रदीयते सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सकृत सकृत। भाइयों में हिस्से का बंटवारा एक ही बार होता है। धर्मशास्त्र के अनुसार भाइयों में दोबारा हिस्सा बांटा जाए तो उससे पाप लगता है। एक बार जो भी हो गया, जिसको जो मिल गया उसी में संतुष्ट हो जाओ, झगड़ा लड़ाई मत करो। अपने भाग्य का था सो मिल गया।
अब हिस्सा बांट के बाद ये कहने का हक नहीं है कि नहीं नहीं दोबारा हिस्सा बांटोगा, नहीं नहीं, एक बार बट गया सो बट गया। भाइयों में एक ही बार हिस्सा बटता है, कन्या एक ही बार दी जाती है, और किसी याचक के लिए मैं दूंगा यह एक बार ही दाता कहता है। यदि किसी ब्राह्मण के लिए किसी अच्छे काम के लिए मुख से वाणी निकल गई दाता की कि मैं इस काम के लिए इतनी राशि दूंगा अथवा अमुक वस्तु दूंगा, यदि उसने नहीं दिया तो उसको सारे पुण्यों को गंवाकर नरकगामी होना पड़ेगा। इसलिए या तो देने को कहे नहीं और कथनचित वाणी से निकल जाए तो जल्दी से जल्दी उसको देकर छुट्टी करना चाहिए, नहीं तो महाराज उसका ब्याज कई जन्मों तक सिर पर चढ़ता रहता है। इसलिए मैंने जो निश्चय किया है, अब चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैंने जब वर्ण कर लिया तो कर लिया, मैं अपने निश्चय को बदल नहीं सकती। नारद जी ने कहा तुम्हारी बेटी परम पतिव्रता है, इसने जो कहा है ठीक है, आपको विवाह जल्दी कर देना चाहिए। अश्वपति महाराज आए और आकर के अश्वपति महाराज ने द्विमत सेन से कहा मैं आपके पुत्र सत्यवान से अपनी बेटी सावित्री का विवाह करना चाहता हूँ। द्विमत सेन रोने लग गए, बोले महाराज मैं तो पहले से ही संबंध करना चाहता था आपकी बेटी से, लेकिन मेरी आँख फूट गई और मेरी नेत्र ज्योति चले जाने के कारण शत्रुओं ने मेरे नगर पर अधिकार कर लिया और मैं अपने पुत्र के साथ यहाँ जंगल में तपस्वी की भांति गुजारा कर रहा हूँ। कुशा की चटाई पर सोता हूँ, कंदमूल फल से निर्वाह करता हूँ, मेरे पास धन नहीं, वैभव नहीं, राज्य श्री नहीं, आप बड़े समृद्ध राजा हैं, गरीब को अपनी कन्या कैसे देंगे। अश्वपति ने कहा नहीं महाराज आप हमारा त्याग न करें। तब आपने स्वीकार कर लिया और खूब दान दहेज देकर के राजा ने अपनी कन्या का विवाह श्री सत्यवान के साथ कर दिया।